भाई साहब अभी आप ये जो गाना सुने हैं ये गाना हमारे अंजलि राघव जी का। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं। ये आज से 11 साल पहले भोजपुरी में भी काम करती थी और कुछ काम ये भोजपुरी में भी की है, कुछ काम ये मराठी में भी की है, कुछ काम झारखंड में भी की है, कुछ काम हरियाणा में भी की है, कुछ काम बॉलीवुड में भी की है। हाँ, बॉलीवुड में तेवर फिल्म जो आया था उसमें थोड़ा सा छोटा सा रोल भी था इनको। मतलब ये बॉलीवुड तक काम कर चुकी है। ऐसा नहीं कोई समझे इनको कि भाई छोटे मोटे कोई एक्ट्रेस है, आर्टिस्ट है। भाई कोई नहीं जानता वो अलग चीज है, पर इनको रोल मिल चुका है। बॉलीवुड में छोटा भी रोल मिलना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, इनको काम बहुत सारे इंडस्ट्री में मिला है और बहुत सारे इंडस्ट्री में ये काम कर रही है। लगभग हमें लगता है आज से लेकर कम से कम 15-17 साल पहले से ये काम कर रही है। मतलब ये इनकी उम्र जब 15-17 साल की रही होगी तब से ये काम कर रही है। लेकिन काम ठीक है, अच्छा खासा काम आता है इनको। एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छा है, डांस बहुत अच्छा है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो ये लिपसिंग की थी, लिपसिंग भी काफी बेटर था इनका। इनको कोई जो लोग इनको कलाकारी को लेकर के इनको जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो गलत है भाई। ये चीजें मत करो कि आदमी भोजपुरी में काम किए भाई, इस तरीके काम किए भोजपुरी में। ये कह रहे थे भाई गाने में कोई डबल मीनिंग तो नहीं है। डबल मीनिंग वाला गाना ये बचपन में करके छोड़ चुकी हैं। और ये जो गाना आया था इसमें भी डबल मीनिंग की है, ऐसा नहीं है, पर इनकी बातें गलत है। क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उसके बाद ये डबल मीनिंग ट्रिपल मीनिंग अगर आप देखोगे तो आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। पावर स्टार वाले जो गाने में था डबल मीनिंग, थोड़ी सी मैं आपको सुना देना चाहते हैं, सुनिए। तो ये वाले उनके डबल मीनिंग थे, छोटा सा ही था पर डबल मीनिंग तो डबल मीनिंग ही होता है। और गाने में मतलब पूरा समरी समझेंगे तो समझ में आएगा। पर वो सब सारी चीजें ठीक है भाई, जिसकी जहां बन पड़ी, जो जितना होता था उस हिसाब से काम किया। बॉलीवुड में काम मिल जाना बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन जैसे इंडस्ट्री में इनको काम मिला काफी अच्छा था। लेकिन ये कह रही थी भोजपुरी में इनको काम करने का जो साइड इफेक्ट था, तो वो पहला झूठ वो भी था। दूसरा था कि ये डबल मीनिंग पर नहीं करते हैं, तो वो भी झूठ था। तीसरा इनका था कि जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इनके किसी ने फोन किया था, इनको कहा था पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है, मत कुछ बोलना। और उसके बाद वो जो इन्होंने बोला, उन्होंने बोलने के लिए ही बोला था कि तुम बोलो, कंट्रोवर्सी हो गया, थोड़ा नाम फेम चलेगा। क्योंकि गाने की वजह से लोग ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणवी एक्टर है, लोग नाम नहीं जान रहे, नाम जान जाएंगे, तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कर लो। और काम का क्या है, जब नाम होगा तो काम तो मिल ही जाता है। पर जो कुछ भी हो भाई, अपना अपना केस है लोगों का। पर ये चीजें अब अच्छी हमें इसलिए लग रही है क्योंकि भोजपुरी के जो ऑडियंस है वो अब धीरे धीरे पावर स्टार के सपोर्ट में आ रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह बातें शुरुआत में ये उठ गई थी कि भाई पावर सिंह ने बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। लेकिन जब कुछ लोगों ने उन्हें समझाया, जब 10-50 वीडियो लोगों ने देखा, तब जाने कि नहीं ये बहुत छोटी सी चीज है। और बैक टच करना भाई, आदमी को कैसे पता होता है बैक टच होता है? ये नॉर्मल सी चीज है, फिल्मों में, गानों में, हर जगह हुआ है। पर बैक टच, किसी को नाम देकर को किसी का नाम बदनाम कर देना, और ये चीजें पावर स्टार को पहले से ही पता थी। वो आज से नहीं, पहले मतलब सालों साल पहले से पता थी। उनका एक गाना भी आया था पावर स्टार का, नाम जोड़ के हमसे अपना नाम कर लोगी, बाद में तुम हमको बदनाम कर दोगी। ये वाला गाना पावर स्टार का आज से कुछ साल पहले आया था, मतलब 4-5 साल पहले आया था। तो वो चीजें भी इस समय ट्रेंड में चल रही है क्योंकि पावर स्टार से बहुत सारी चीजें हैं जो मिलती जुलती है। और उनका एक स्टेज शो पर कहीं पर उनका बात था, वो भी इसमें बहुत ट्रेंड में चला। मैं वो भी आपको सुना देना चाहता हूँ। पवन सिंह को बोल के किसी भी कलाकार को अगर सुकून मिलता है, व्यूज मिलता है यूट्यूब पे, चर्चाएं मिलती है, चर्चाएं होती है, जाओ तो बात बोल के खुश हो लो। मैं हर बात का जवाब देना उचित नहीं समझता। तो भाई ये सब चीज पावर स्टार को पहले से पता है। और ये जो एक्ट्रेस है, ये कोई हीरोइन है, कोई पहली बार ऐसा पावर स्टार के साथ नहीं हुआ कि कोई हीरोइन पावर स्टार का नाम लेकर के और मतलब उठना चाहने का प्रयास कर रही है। ये सब कोई पहली बार नहीं हुआ है, पावर स्टार को पहले से पता था। और कुछ कंडीशन सजेशन देख करके ही गाना बनाया जाता है। पावर स्टार ने अगर स्टेज से भी बोला है तो कुछ देख सुन करके बोला होगा जो उनके साथ हुआ होगा। और बहुत सारी चीजें ऐसे होती रहती है जिसको भी लाइमलाइट में आना, अक्सर भोजपुरी को गलत ही बोल दो, भोजपुरी में कुछ दोषी पैदा कर दो, कभी पवन सिंह को बोल दो, कभी खेसारी यादव को बोल दो। इन्हीं दोनों को कभी कुछ गलत बोल दो कि तुम्हें काम मिलना चालू हो जाएगा, तुम्हारा नाम तो चली जाएगा, काम मिले ना मिले। और एक आशा बन जाता है कि लोग अब हमको जानने लगे, हो सकता है हमें काम मिल जाए। पर जो लोग अब ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोलिंग बंद करो, बहुत हो चुका। और रील्स पर अब जो ट्रेंड चल रहा है पावर स्टार के फेवर में चल रहा है। और ये चीजें अच्छी लग रही है कि अब कोई किसी का मतलब होता है ना कि मेरे पास तो ये पॉइंट है, मैं ये पॉइंट लेकर के इसे डोमिनेट कर दूंगा। तो ये वाली चीज अब नहीं होगी क्योंकि जो असलियत होगी, असलियत को हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। और हमें पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। और हमें स्पर्श भी पता होता है, देखने का नजरिया भी पता होता है, नियति भी पता होता है, चाल चलन सब कुछ पता होता है इंसान को। पर इंसान जब 10 जगह से वो चीज सुनता है तो उसको लगने लगता है कि नहीं ये गलत ही है। पर हम लोगों ने जिस तरीके से, कुछ लोगों ने मिल करके और इस चीज को बढ़ावा दिया कि नहीं, पावर स्टार ने जो किया था वो गलत बिल्कुल भी नहीं था। वो इतनी छोटी चीज है, इतनी बेसिक चीज है कि नोटिस में भी नहीं आनी चाहिए थी। पर लोगों ने इसे बखेड़ा खड़ा करके और इसको एक मुद्दा बनाने का काम किया। तो ये सब चीज जब कुछ लोगों की बात समझ में आई,
तब लोग जाने। और जिस तरीके उनका बोलने की एक्टिविटी था उस समय, वो भी बहुत एक होता है दोस्ती याराना वाला चीज होता, मतलब काफी अपनापन वाला चीज उसमें झलक रहा था। लेकिन भाई अब जिसको कुछ बढ़ाना ही है, जिसको ये होता है कि मुंह से ही कुछ बोलना है, तो कुछ भी बोल देगा। पर अंतरात्मा सबकी जानती है कि क्या सच है क्या झूठ है। पर कुछ दिन हम विरोध करके काम चला लेंगे, और जब विरोध और भाई पर्दाफाश तो एक दिन हो ही जाता है। और जब पावर स्टार के फेवर में काम चलेगी, तो इस तरीके के लोग बात कर रहे थे, इस फिर पावर स्टार के फेवर में भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए ठीक है, माहौल बनेगा, और माहौल गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, और कुछ चीजें होती है जो कुछ समय बाद समझ में आती है। और भोजपुरी इंडस्ट्री वाले हैं भाई, ये भोजपुरी इंडस्ट्री वाले बाल की खाल नोच लेते हैं, ये गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं, तो इनको कोई जानता नहीं है। इंडस्ट्री में, उनकी ही इंडस्ट्री में किन किन तरीके की वीडियो वायरल हो रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है। अब क्लिप्स कट रहे हैं, पावर स्टार के पहले पहले डायलॉग्स वायरल हो रहे हैं। तो भाई पीआर जब इतनी हार्ड है, तो किसको कैसे, किसी को ऐसा कैसे छोड़ देगी। पर आपको क्या लगता है कि पावर स्टार से कोई इस कॉन्ट्रोवर्शियल मामले में जीत सकता है? मजाक है क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।